क्या असर पड़ता है? क्या आसपास का वातावरण आपकी यात्रा रोक सकता है या आपको पीछे भी धकेल सकता है? आध्यात्मिक वातावरण, इस पे किसी और का सहारा मिले अच्छा तो है, लेकिन हम इंसिस्ट करें कि हमारी ओर शांति बनी रहे, सब लोग शांति प्रिय हो, ईश्वर प्रिय हो, ईश्वर प्रेमी बने, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमें अपने को, हमारे अंदर का जो वातावरण बनाना है आध्यात्मिक, अपने पांव पे ही खड़ा रहना पड़ेगा। बाहर से अच्छा हो जाए तो ठीक है, नहीं होए तो हम सशक्त बनने की जरूर कोशिश तो करनी ही है। हम दूसरों के लिए आध्यात्मिक वातावरण पैदा करने की ताकत तो रखते ही हैं। अपनी प्रार्थना से, नम्र भाव से ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमारी चारों ओर जो दुनिया है उसको शांति प्रिय बनाओ, ईश्वर प्रेमी बनाओ, जिससे हम सब ईश्वर की याद में बने रहें। प्रार्थना करनी है, देखो, और प्रार्थना का असर कितना होता है। सही, मैंने बहुत बार, मेरी जो प्रिसेप्टर थी उनके बारे में बहुत बार बार बोल चुका हूँ कि द्रौपदी देवी अग्रवाल, उसकी मैरिज के बाद ससुराल में आ गई और घर वाले उनको ध्यान नहीं करने देते थे। सास भी मना करती कि इस घर में ध्यान करना मना है और पूजा पाठ कर ले कि तू। उनके पतिदेव भी खफा हो जाते थे, आप हमेशा ध्यान करती रहती हो। वो सुबह जल्दी उठ के अपने बेड में ही लेटे लेटे ध्यान कर लेती थी। और शाम की जो सफाई है, सफाई की दिनचर्या हमारे सहज मार्ग में बहुत एम्फेसिस किया गया है कि ध्यान से भी ज्यादा ये सफाई की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, उसको करना ही है। तो वो टॉयलेट में चली जाती है, वहां बैठे बैठे खुद की सफाई कर लेती है, शारीरिक नहीं, मानसिक, जो आप सब जानते हैं। तो जिसको करना ही है, वो सब कुछ अड़चन होएगी, रेजिस्टेंस होएगा चारों ओर से, फिर भी जिसको करना है वो करके ही रहेगा। आप चाहते हो तो होगा, नहीं चाहते हो तो छोटी छोटी चीजें भी आपको रोक देगी। बुखार आया, चलो आज ध्यान नहीं करेंगे। ध्यान करोगे या न करोगे, कुछ बाहरी दुनिया में जो असर पड़ता है वो अपने पे आधारित है, अपना जो भाव है, अपना एटीट्यूड। बुखार आया, नहीं करोगे तो उतना ही समय लगेगा जितना आप ध्यान नहीं करते। ध्यान करते तो आपको कुछ ताकत भी मिल जाती। तो कोई भी अपॉर्चुनिटीज मिले उसको पकड़े रखो। ऐसा मत सोचो कि हमारे लायक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हम ध्यान करेंगे, उसको तन तपस्या नहीं कहते हैं। तपस्या मीन्स अपनी सभी हालत हमसे अलग है, हमारे प्रतिकूल है, फिर भी हम कर रहे हैं, उसको तपस्या कहते हैं। दाजी, आजकल के दौर में कई युवा दंपत्ति संतान नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि संतान पालने का समय नहीं है। क्या ये उचित है? इसे कैसे समझा जाए? आज के युवा को समझाना साइंटिफिक वे से, साइंटिफिक जितने भी रिसर्चेज हुए हैं इसके बारे में, हमने एक किताब भी लिखी है, वो उनको पढ़ाइए।
वो इट्स बेस्ड ऑन, हमारे ने एक पहचान वाले लोग थे हमारे, अटलांटा से आए, उनकी लड़की मुझे मिली, बचपन से ही उनसे उनकी जान पहचान रही थी। मैंने बोला बिटिया शादी कब करोगी? वैसे ही बात हो रही थी, 2012 की बात है। उस समय उनकी उम्र 28 साल की थी। तो बोली अंकल मैं शादी 32 पे करूंगी। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया, आपके घर में आपको सबसे प्रिय कौन है? तो वो बोल दी कि मेरी दादी माँ। दादी माँ क्यों प्रिय है? तो बहुत अलग 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 टाइप के कारण बताए उन्होंने। तो मेरी बिटिया को पूछा, जब तेरी शादी 32-33 पे होएगी, तेरे बच्चे होएंगे, उनको दादी माँ मिलेगी या नहीं? सोच, अपने बच्चों से दादी माँ क्यों छीन लेती है? उनको जो बेनिफिट तुझे मिला वो तो नहीं मिलेगा। शायद वो जीव भी लेवे तो उसको बात करने के लिए भी ताकत नहीं होगी, उसको उठाने के लिए भी ताकत नहीं रहेगी। तू गिन, अभी 28 साल की है, 32-33 साल पे शादी करेगी, 35 साल पे तेरे बच्चे होएंगे होएंगे तो। और जब बच्चे बड़े होएंगे तब तेरी माँ की उम्र क्या होगी? तो गिन ले, हैरान हो गई बाद में से। बाद में क्या होता है, दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं। अगेन अटलांटा की लड़की, अभी उसकी उम्र 34-35 हो गई, शादी तो उन्होंने 32-33 पे एज प्लान कर दी। अभी इतनी कोशिश करती है, इतनी कोशिश करती है, बच्चे ही नहीं होते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र स्पेशली लेडीज बढ़ती जाती है, उनका कंसेप्शन अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती जाती है। 18 से 34 तक का बेस्ट पीरियड होता है, बाद में वो डिक्लाइन होने लगता है। एक्चुअली डिक्लाइन तो 25 से ही शुरू हो जाता है। जेनेटिकली जो भी बच्चे पैदा होंगे 25 के बाद और 25 के पहले, उसमें बहुत फर्क होता है। आप रिसर्च करके देखो, अपने जान पहचान वाले बच्चों को देखो। और दूसरा क्या है, अब 33 साल की उम्र में बच्चे को जन्म देगी, आपका मेनोपॉज तो 45 पे होने वाला है, उसके अगल बगल। आप भी उस समय हैरान रहते हो, अपना शरीर ही पहचान नहीं पाते हो कैसा हो रहा है, कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी हेडेक, कभी मूड खराब। और आपके जब बच्चे उस समय कितनी उम्र के होंगे? वो भी टीनेजर होंगे, उनके भी हार्मोन्स बदलते हैं, वो भी तिछड़े रहते हैं, किसी से बात भी नहीं करना चाहते, ढंग से भी बात नहीं करते हैं टीनेजर्स, क्योंकि उनको ही पता नहीं है कैसे हैंडल होना है। तो घर में टीनेजर्स के हार्मोन्स अलग बॉइलिंग, और आपके खुद के, तो घर में अशांति हो जाती है। और अशांति वाले घर में डिसीजन ठीक से कोई नहीं ले पाता है, सुख छूट जाता है। और भी कई हमने कारण दिखाए हैं, अपनी बुक जो है विजडम ब्रिज, उनको पढ़ा लीजिए, नहीं तो एक एक चैप्टर बेचते रहो उसको। इतना एक चैप्टर तो पढ़ ले बेटे, पता चल जाएगा से। और बहुत कुछ स्पिरिचुअल रीजंस भी है। तो जल्द से जल्द करने में अच्छा है। मैं तो चाहता है अभी, लेकिन लॉ हो गया, 21 साल का हो गया, चाहते हैं कि 18-19 साल से ही हो जाए तो अच्छा रहता से, क्योंकि वो परफेक्ट एज है। साथ में पढ़ भी ले, ऐसे भी गर्लफ्रेंड्स तो रखते ही है, बॉयफ्रेंड्स रखते हैं। ऐसा समझ लो कि मैरिज में ही गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आ गया,
तो बाद में इधर उधर भूखी आंखों से देखना नहीं पड़ेगा उसे, तो समाज में भी शांति रहेगी। लास्ट क्वेश्चन। दाजी, बाबूजी महाराज ने 10 असूलों में लिखा है कि हमेशा सत्यनिष्ठ रहें, लेकिन कभी कभी हमें क्रोध आ जाता है। क्रोध आने पर क्या हमें सत्य का रास्ता छोड़ देना चाहिए? वो तो आप पे आधारित है, किस चीज को छोड़ना है, वो उसकी आपके साथ आपके पास पूरी स्वतंत्रता है। क्रोध करेगा तो क्या असत्य सत्य हो जाएगा। और ये मैं भी नहीं चाहता हूं कि सत्य उसका लिमिटेड अर्थ मत समझना। सत्य बोलने से किसी का नुकसान हो जाए वो अच्छा भी नहीं है। कई बार असत्य बोलने से सोसाइटी की बहुत भलाई हो जाती है, लेकिन उसका बार बार यूज नहीं करना चाहिए इसे। एक स्टोरी में बताता हूं जो बार बार अपने सत्संग में बताई है मैंने। उत्तर प्रदेश में एक गांव था, वहां माँ और बेटे और उनकी बहू रहते थे, बहुत सुखी परिवार। लेकिन जब भाई दूज जाती थी तब घर में हैरानी हो जाती थी। बहू बोलती थी कि मेरे पतिदेव अब दूसरे गांव जाएंगे, बहन के पास साड़ी ले जाएंगे, जवेरात ले जाएंगे, खाना ले जाएंगे। उसको पसंद नहीं था, तो दिवाली से ही उसका झगड़ा शुरू हो जाता था। तो वो झगड़े को टालने के लिए पतिदेव ने कहा, चलो आज भाई दूज हम नहीं जाएंगे, बहन के पास नहीं जाएंगे। तो माँ भी कुछ बोली नहीं, लेकिन उस गांव में जहां बहन रहती थी वो परेशान हो गई, शाम तक भाई क्यों नहीं आया के, और डर लगने लगा उनको, शायद रास्ते में कुछ हो गया होगा। तो संध्या काल के बाद उसने चल दिया, चलो देखते हैं घर जाके, शायद माँ की भी तबीयत ठीक नहीं हो, कुछ गड़बड़ होएगा। तो रात को वो पहुंच गई अपने गांव चलते चलते आके। तो माँ घर के आगे ही आंगन में सो रही थी और उनके भाई और भाभी ऊपर थे। टेंशन तो था ही घर में। घर में आके माँ को मिली, माँ भाई क्या हो गया, तेरी तबीयत तो ठीक है? माँ बोली मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, इसलिए भाई नहीं आए, नहीं तो तेरे तो बहुत प्यार करते हैं। यदि वो सच बोल देती तो क्या होता। तो कभी कभी झूठ का सहारा लेना पड़ता है। वो बात सुन के वो भाभी भी रोने लगे कि कितना अच्छा परिवार है, उसमें मैं क्यों दखल करती हूँ। तो उससे ट्रांसफॉर्मेशन भी होने की शक्यता बढ़ जाती है। कोई भी कारण सर हम उसको अपॉर्चुनिटी लेके, उसका सहारा लेके वो काम कर लेना चाहिए। अपना जो रेजिस्टेंस है या जो सकारात्मक सरकमस्टेंसेस नहीं होता है, जो नेगेटिव होता है, उसका भी हम सहारा ले सकते हैं अच्छे के लिए। ध्यान करके देखो कैसे हम सहारा उसका ले सकते हैं। ध्यान से ही पता चल जाता है। जब हम किसी भी प्रश्न के बारे में सोचते हैं, रात को वो प्रश्न ईश्वर को सबमिट करके सो जाइए, देखो सुबह तक उसका सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं।